हेलो एवरीवन। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स के दो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ जिसका नाम है कोरिलेशन और रिग्रेशन। हिंदी में आप कोरिलेशन को सहसंबंध भी कहते हैं और रिग्रेशन को प्रतिपगमन भी कहते हैं। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं, अगर आप मास्टर्स कर रहे हैं इकोनॉमिक्स में या फिर आप नेट यूजीसी नेट एनटीए नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए ये बहुत हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैं आपको कोरिलेशन के बारे में बताऊंगी, जिसे हम सहसंबंध भी कहते हैं। कोरिलेशन, इट इज़ अ स्टैटिस्टिकल मेजर which determine correlationship of two variables। कोरिलेशन स्टैटिस्टिकल मेजर होता है जो हमें दो वेरिएबल्स लाइक x और y का रिलेशनशिप बताते हैं कि उसका रिलेशनशिप कैसा है। नेक्स्ट, रिग्रेशन। रिग्रेशन जो होता है, इट डिस्क्राइब्स हाउ एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज़ न्यूमेरिकली रिलेटेड टू द डिपेंडेंट वेरिएबल। ये हमें बताता है कि कोई भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल से कैसे संबंध रखता है। इसका मतलब ये है कि रिग्रेशन में हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल की अगर आपको वैल्यू पता है तो आप डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पर। एनी वेरिएबल कैन बी x और y। कोरिलेशन में कोई भी वेरिएबल x और y हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल हो या x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। नेक्स्ट, रिग्रेशन। रिग्रेशन में ज़रूरी है कि डिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ y ही रहेगा और इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिर्फ x ही रहेगा। हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होगा वो x होगा और आपको जो निकालना होगा डिपेंडेंट वेरिएबल वो y ही होगा। इसे हम एक और चीज़ के नाम से भी जाना जाता है जिसको हम कहते हैं रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। ये सीधा रिग्रेशन है, इसलिए इसे हम y ऑन x कहते हैं। अगर इसमें डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट वेरिएबल बदल जाएंगे, जैसे कि डिपेंडेंट वेरिएबल x हो जाए और इंडिपेंडेंट वेरिएबल y हो जाए, तो उसे हम रिग्रेशन नहीं रिवर्स रिग्रेशन के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, उसे हम रिवर्स रिग्रेशन कहते हैं, वरना रिग्रेशन में सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल y ही होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल x ही होता है। अब हम थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जो कि है नॉनसेंस कोरिलेशन। कोरिलेशन में एक नॉनसेंस कोरिलेशन के नाम से एक वर्ड जाना जाता है, जिसमें इसमें कहने का अर्थ ये है कि दो वेरिएबल्स जो बिल्कुल भी रिलेटेड ना हो, बिल्कुल भी संबंध ना रखते हो आपस में, लेकिन आपको हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन दिखाएं, तो उसे कहते हैं नॉनसेंस कोरिलेशन, क्योंकि उनके बीच में कोई भी संबंध नहीं होता। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट रिग्रेशन का। रिग्रेशन में कोई भी नो नॉनसेंस कोरिलेशन, कोई भी रिग्रेशन में कोई भी नॉनसेंस रिग्रेशन नहीं होता। ये आपको हम डिफरेंस भी बता रहे हैं कि कोरिलेशन और रिग्रेशन में क्या डिफरेंस हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है कोरिलेशन का। डू नॉट इंडिकेट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कोरिलेशन हमें कॉज और इफेक्ट रिलेशनशिप के बीच में कोई भी चीज़ नहीं शो करता। इसमें कोई भी चीज़ कॉज और इफेक्ट के ऊपर निर्भर नहीं करती। रिग्रेशन में कॉज और इफ़ेक्ट के ऊपर रिलेशनशिप इंडिकेट होता है कि कोई भी चीज़ हो रही है तो उसका इफ़ेक्ट क्या होगा। जैसे अगर x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो डिपेंडेंट वेरिएबल हम उससे निकाल सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज़ ऑलवेज लेस देन 1। जो कोरिलेशन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जो कोएफिशिएंट होता है कोरिलेशन का, वो हमेशा 1 से कम होता है। दो वेरिएबल्स हैं तो 1 से कम ही होते हैं वो। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ पॉइंट, 1 रिग्रेशन कोएफिशिएंट कैन बी ग्रेटर देन 1। एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट जो होता है वो 1 से बड़ा हो सकता है, जबकि कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट में 1 से कम ही होता है, लेकिन इसमें दोनों में से एक रिग्रेशन कोएफिशिएंट 1 से बड़ा हो सकता है।
ये पाँचों पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे, आई थिंक सो, और ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद मैं कुछ और चीज़ें बताती हूँ आपको जो कोरिलेशन और रिग्रेशन से रिलेटेड है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं ये। नेक्स्ट है, 3 तरह के कोरिलेशन होते हैं। अगर 1 वैल्यू आती है तो वो बताता है कि पॉजिटिव कोरिलेशन है किसी चीज़ में। अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, तो इनमें पॉजिटिव है। अगर एक चीज़ कम हो रही है तो दूसरी भी कम हो रही है, तो इनमें फिर भी पॉजिटिव ही माना जाएगा, क्योंकि दोनों एक साथ चल रहे हैं। नेक्स्ट है, 0 इंडिकेट्स नो कोरिलेशन। 0 का मतलब होता है दो चीज़ों में बिल्कुल भी कोई कोरिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है आपका थर्ड पॉइंट, -1। -1 जो होता है वो इंडिकेट करता है नेगेटिव कोरिलेशन, मतलब कि दोनों एक साथ नहीं चल रहे। अगर कोई वैल्यू -1 की भी आई है तो इसका मतलब उसमें नेगेटिव कोरिलेशन है। इज़ इट क्लियर? अब हम चलते हैं नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है 3 पॉइंट्स इसमें मैंने दोस्तों आपको बताने हैं। फर्स्ट है, जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है रिग्रेशन कोएफिशिएंट का। रिग्रेशन कोएफिशिएंट का ज्योमेट्रिक मीन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन माना जाता है। ज्योमेट्रिक मीन 3 तरह के मीन होते हैं, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो ज्योमेट्रिक मीन होता है। ज्योमेट्रिक मीन का मतलब होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट ज्योमेट्रिक मीन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, बोथ द रिग्रेशन कोएफिशिएंट मस्ट हैव द सेम अलजेब्रिक साइंस। जो भी रिग्रेशन कोएफिशिएंट होते हैं उन दोनों के साइंस सेम होते हैं। अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव है, अगर एक नेगेटिव है तो दूसरा भी नेगेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मस्ट हैव द सेम साइन एज दैट ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट। इसका मतलब है कि जो भी कोएफिशिएंट कोरिलेशन का साइन होगा वो सेम होगा जो रिग्रेशन कोएफिशिएंट का होगा। जो भी रिग्रेशन का होगा वही कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का होगा। ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली आपको पूछा जाता है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन किस चीज़ का, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का कौन सा मीन है, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक या हार्मोनिक। तो आप इजीली बता सकते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी रिग्रेशन और कोएफिशिएंट पे। जो भी दोस्त इकोनॉमिक्स की या कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनमें MCQ के अकॉर्डिंग या बहुत तरीके के अकॉर्डिंग ये चीज़ आती है। तो प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मन पर एंजॉय। थैंक यू।